तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आप सभी के बीच एक बार फिर से नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। आज हम आपके बीच वर्ग पर आधारित प्रश्न लेके आए हैं। हम एक सवाल हमने यहाँ पर लिख दिया है। आज हम वर्ग के एक एक ही सवाल बताऊंगा, लेकिन पूरा अच्छे से आपको समझ में आएगा, हमें उम्मीद है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाना न भूलें। आइए देखते हैं क्या कहा गया है सवाल में। एक वर्गाकार खेत के चारों ओर तार लगना नहीं, यहाँ तार लगाना है, जिसकी भुजा 50 सेंटीमीटर है। तो बताइए तो बताइए वर्ग का परिमाप तथा, तादा नहीं लिखा है या तथा लिखा है, वर्ग का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें बोला है कि एक वर्गाकार खेत के चारों ओर तार लगाना है, जिसकी भुजा 50 सेंटीमीटर है। तो बताइए वर्ग का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ह- हमें वर्ग की भुजा दे दिया गया है, हमें इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए करना है। तो सबसे पहले हम वर्ग का यहाँ पर चित्र बनाएंगे। ये हमारा वर्गाकार खेत हो जाएगा। हमने आप सभी को वर्ग का सारा सूत्र बताया था। तो आप लोगों को पता होगा वर्ग। अब आता है इसका भुजा। इसका भुजा हो गया 50। वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं, तो ये भी 50, तो ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50। वर्ग में आपस में सभी भुजाएं बराबर रहती हैं। इसका मैं नाम लिख दे रहा हूँ, पी क्यू आर एस। वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं। अब मैं ज्ञात करूंगा वर्ग का परिमाप। आप सभी को मैंने एक सूत्र बताया था और बिना सूत्र को भी हल करना बताऊंगा। पहले सूत्र से हल कर लेते हैं तब। तो क्या क्या करना है हमें, वर्ग पहले हमें भुजा दे दिया गया है, हम यहाँ लिखेंगे दिया है। दिया है भुजा बराबर 50 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, परिमाप। वर्ग का, सॉरी ऐसे नहीं लिखना है हमें, वर्गाकार खेत का परिमाप। वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर, हमने आपको एक सूत्र बताया था वर्गाकार खेत का परिमाप या वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा। तो हम ऐसे यहाँ पर 4 लिख देंगे। भुजा क्या है, 50 सेंटीमीटर, यहाँ हम 50 लिख देंगे। इसमें गुणा कर देंगे, 4 जीरो में 0, 4 पंचे 20, 200 सेमी आ गया। 200 सेंटीमीटर हमारा परिमाप आ गया। ये तो हमारा सूत्र से हो गया वर्ग का परिमाप, कि हम यहाँ पर 4 गुणे भुजा होता है, वर्ग का परिमाप 4 लिखे और भुजा से भुजा गुणा कर दिए, एक ये हो गया। या तो हम इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, ये भी 50, वर्ग में आपस में सही भुजाएं बराबर रहती हैं, तो आप ये चारों भुजाएं 50 सेंटीमीटर हैं आपस में, तो हम इन्हें जोड़ कर भी लिख सकते हैं।
50 + 50 + 50 4 बार लिख के जोड़ भी सकते हैं, तब भी हमारा परिमाप आएगा आएगा। परिमाप का मतलब है हम यहाँ से ऐसे नापे, यहाँ जाएं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसकी हम पूरी लंबाई नाप लें, भाई हमारा परिमाप होता है। अब आता है क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल मतलब पेंट करना होगा। हमें वर्गाकार खेत की सिंचाई करनी होगी, तो हमें क्षेत्रफल कैसे पता चलेगा? हम यहाँ से पानी जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे 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 पूरे खेत में ऐसे फैल जाएगा। तो आता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग या वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल मैंने आप सभी को बताया था। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर। ये हमारा सूत्र हो गया। भुजा भुजा स्क्वायर किस लिए हुआ कि हम इस वाले भुजा से जा रहे हैं यहाँ तक, यहाँ से फिर ऐसे ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे हम यहाँ से यहाँ तक चले जाएंगे। तो इसीलिए हम इन दोनों को आपस में लंबाई चौड़ाई को आपस में गुणा करने, ये भी लंबाई भी सेम रहती है और चौड़ाई भी सेम रहती है, इसी हम लोग भुजा मानते हैं, लंबाई चौड़ाई का नाम नहीं देते। इसलिए हम ए ए मानिए आप, चाहे भुजा, ये आपस में बराबर है तो हम लोग भुजा मान लेते हैं। तो भुजा हमारी क्या है? 50। तो यहाँ हम 50 लिख देंगे। 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर यानी हम 50 को आपस में 2 बार गुणा करेंगे। 50 50 50 का, तो आप लोग गुणा कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर जल्दी से लिख दे रहा हूँ। 25 25 वर्ग सेमी। हमारा हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा 25 वर्ग सेमी। हमारा क्षेत्रफल 25 वर्ग सेमी आएगा और परिमाप 200 सेमी आएगा, 200 सेंटीमीटर आएगा। ये हमारी पूरी सवाल हो गई। चलिए चलते हैं, मिलेंगे किसी एक नए सवाल के साथ।